यहाँ पर आप अपना जिला डाल लीजिएगा, यहाँ ब्लॉक या ग्राम पंचायत डाल लीजिएगा। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में। जी हाँ, जिसका नाम है महतारी वंदन योजना, जिसमें हर एक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह यानी कि साल के 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। जी हाँ साथियों, और इसके फॉर्म भी भरना शुरू हो चुके हैं। और इसके फॉर्म कब तक भर जाएंगे, कब है इसकी लास्ट डेट, उसकी भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साथियों। साथ में आपको बताने वाले हैं कि इसमें आपको क्या क्या कागज लगने हैं, जो आप पहले से तैयार करके रख लीजिए, उसके बाद आवेदन करने जाइए। जी हाँ साथियों, कौन महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी? लगभग ज्यादातर महिलाएं इसके लिए पात्र हैं, लेकिन फिर भी क्या क्या होगी इसकी पात्रता, उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और कहां जाकर आपको आवेदन करना है और कैसे आप बहुत आसानी से इस योजना का लाभ ले पाएंगे, इस पूरे विषय की चर्चा हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। तो साथियों, मैं सतीश तिवारी पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, एक चीज और बता दूं कि यदि आपको हर सरकारी योजना, यानी चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की, जिले की हो, जनपद की हो, कहीं की भी हो, यदि हर सरकारी योजना की जानकारी आपको सबसे पहले चाहिए तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि साथियों, हम इस चैनल के माध्यम से हर रोज किसी न किसी शासन की योजना की जानकारी लेकर आते हैं और वीडियो डालते हैं। तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ साथियों, एक चीज और कहूंगा कि आज तक आपका बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया और आपके प्यार की बदौलत ही आज हम 1600 से ज्यादा आज हमारे सब्सक्राइबर हैं। 1600 से ज्यादा लोगों ने हम पर भरोसा जताया है। उनके भरोसे को हम कभी टूटने नहीं देंगे। हम इस चैनल में कभी झूठी जानकारी नहीं लाएंगे, ना ही झूठी जानकारी डालेंगे, ना ही लोगों को भ्रमित करेंगे। जी हाँ साथियों, तो यदि आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आज हम जिस योजना की बात कर रहे हैं, महतारी वंदन योजना, ये बहुत ही मोदी जी की बहुत ड्रीम योजना थी, जिसे राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस योजना को लॉन्च कर दिया है, जिसके फॉर्म 5 फरवरी से भर भी जाने लगे, यानी 5 फरवरी से ये योजना के फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। क्या है इसकी अंतिम तारीख और कैसे भर पाएंगे आप आवेदन? तो यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जल्दी से हम चलते हैं, आपका समय ज्यादा न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, वीडियो में जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी योजना का यदि आपको फायदा लेना है तो उस योजना को पहले पूरा समझिए। ये नहीं कि हम वीडियो स्किप कर करके देखें, आधी अधूरी जानकारी लें, फिर बोलें कि हमें फायदा नहीं मिला। नहीं साथियों, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए समय निकालकर 15 से 20 मिनट लगते हैं साथियों। यदि हम 15-20 मिनट भी किसी योजना को नहीं दे पाएंगे तो उसका लाभ हमको कैसे मिल पाएगा? तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आवेदन कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर पूरी वीडियो देखने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स लगाइए और सही तरीके से फिर आवेदन कीजिए। जी हाँ साथियों, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि सरकार की इस योजना को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से सरकार की इस योजना को 10 में से कितने नंबर। तो चलिए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो साथियों, आइए जान लेते हैं कि जरा महतारी वंदना योजना आखिर है क्या और इसमें हमको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो आप जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि आवेदन के कैलेंडर, यानी कि जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1,000 रुपये से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी की है। साथियों, इस प्रकार से मैंने ये मोटी बात आपको बताई है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसका हम आवेदन या फॉर्म कैसे भर सकते हैं और इसमें हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कहाँ जाकर हमको ये फॉर्म भरना होगा। आप वीडियो को बिना स्किप करिए ही देखिएगा, तभी पूरी योजना समझ में आ पाएगी। साथियों, आगे आप देख पा रहे हैं, महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत सचिव
बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन किया जा सकता है। तो साथियों, इसके विषय में मैं पूरा आगे आपको चलकर बता रहा हूँ। महतारी वंदना योजना में राज्य की महिलाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन 5 फरवरी 2024 से शुरू कर दी गई है और यह आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी तक चलेगी और 20 फरवरी बाद फॉर्म का चयन होगा और मार्च में इस योजना की पहली 1000 रुपए की किस्त डाली जाएगी। सरकार की घोषणा हो चुकी है, आधिकारिक नोटिफिकेशन भी आपको मैं दिखाने वाला हूं आगे चलकर। तो साथियों, ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। आप इसमें जरूर अपना आवेदन दें। यदि आप महिला हैं तो जरूर इसमें आवेदन करें और यदि आप यदि पुरुष हैं तो अपने घर की महिला को जरूर इस चीज का लाभ दिलवाएं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 5 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है ये योजना। अब अपन देख रहे हैं महतारी वंदना योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। महतारी वंदना योजना का सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन और आधिकारिक आवेदन फॉर्म और स्वयं घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महतारी वंदना योजना में महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष पूर्ण होनी जरूरी है। महतारी वंदना योजना में 2024 में पहली किस्त दी जाएगी और इस योजना का पैसा मार्च में मिलना शुरू हो जाएगा। महतारी वंदना योजना का पैसा डीबीटी माध्यम से दिया जाएगा, इसलिए महिला के बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और डीबीटी चालू होना चाहिए। तो इसमें आप परेशान मत होइएगा। यदि आपका जैसे बैंक खाता है तो उसको बैंक जाइएगा और वहां बोलिएगा कि हमको अपने खाते में डीबीटी चालू करवाना है, तो बैंक वाले आपके खाते में डीबीटी चालू करवा देंगे और आपके खाते में आधार कार्ड को लिंक भी कर देंगे। अब साथियों, आगे हम देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन पात्र होंगे। आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं साथियों, ध्यान से समझिएगा। और साथियों, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी को लग सके। आपके एक शेयर से साथियों हमारा मनोबल बढ़ता है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों, पहली पात्रता क्या होगी? महतारी वंदना योजना में राज्य की महिलाएं पात्र होंगी, यानी जो छत्तीसगढ़ की राज्य की महिलाएं हैं वो सभी महिलाएं इसमें पात्र होने वाली हैं, क्योंकि यह योजना छत्तीसगढ़ के लिए है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। दूसरा है, महतारी वंदना योजना में महिला 21 वर्ष की होनी चाहिए और शादीशुदा होनी जरूरी है। महिला 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष की होनी चाहिए, ये आप देख लीजिए। फिर इसके आगे साथियों हम देखते हैं, महिला के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। महिला किसी भी जाति जनजाति से हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महिला किसी भी सरकारी राजनीतिक पद पर न हो, महिला के पति भी किसी भी राजनीतिक पद पर न हो, महिला छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी हो और योजना का फायदा हेतु सभी मापदंडों को पूरा करती हो। ये कुछ एलिजिबिलिटी थी जो मैंने बता दिया। अब आपको सबसे जरूरी चीज साथियों कि इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने हैं तो वो ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, यानी जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो ऐसा कोई भी दस्तावेज चल जाएगा। दूसरा, निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यानी निवास प्रमाण पत्र या किसी चीज में यदि किसी प्रमाण पत्र में आपका पता लिखा है तो वो चल जाएगा। आवेदका के पति का पैन कार्ड लगना है ये, लेकिन पति का पैन कार्ड साथियों यानी वैकल्पिक है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। मैं आगे जब आगे आपको सीधे पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये पैन कार्ड वैकल्पिक है। आगे आप वीडियो में बने रहिए, आगे चल के मैं पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाने वाला हूं। फिर है राशन कार्ड, आवेदका का आधार कार्ड, विवाहित होने की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र मतलब विवाह प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। फिर आगे है साथियों, आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। आवेदका के पति का आधार कार्ड, ये परित्यक्ता या तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र चाहिए, बैंक पासबुक की छाया प्रति होनी चाहिए। यह सभी दस्तावेज जरूरी हैं। उन सभी दस्तावेजों का फोटोकॉपी फॉर्म में जरूरी है और दस्तावेजों का ऑनलाइन पीडीएफ फाइल फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। इसलिए यह सभी दस्तावेज होने पर ही इस महतारी वंदना योजना में आवेदन किया जा सकता है। तो साथियों, ये सभी दस्तावेज आपको जरूरी हैं और मैं आगे आपको सीधे फॉर्म भरकर बता रहा हूँ कि आपको कैसे इस फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन से अच्छा है साथियों आप ऑफलाइन फॉर्म भरें, अपनी ग्राम पंचायत चले जाएं, आंगनवाड़ी चले जाएं, या अगर मान लो आपके नगर निगम है तो वार्ड प्रभारी के पास चले जाएं,
यहाँ आप ऑफलाइन फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे चल के आपको पूरा फॉर्म भरकर खुद दिखा रहा हूँ। तो चलिए साथियों, आगे आप देख लो। ऑनलाइन आवेदन के बाद महिला ऑफलाइन आवेदन अगर महिला करना चाहती है तो सभी दस्तावेज और महतारी वंदना योजना का फॉर्म लेकर महिला बाल विकास कार्यालय या सरकारी कार्यालय जहां पर महतारी वंदना योजना का कैंप लगाया जा रहा है या फिर पंचायत कार्यालय में भी यह फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और यह काम अब आंगनबाड़ी क्षेत्र की महिलाओं को दिया जा रहा है, उन्हें यह फॉर्म दे सकते हैं। यानी आप यदि गांव से हैं तो आंगनबाड़ी जा सकते हैं, सबसे अच्छा आप ग्राम पंचायत चले जाइए। और यदि शहर से हैं तो आप नगर निगम में जो आपके वार्ड प्रभारी होते हैं तो उनको फॉर्म आप जमा कर सकते हैं या उनसे फॉर्म ले सकते हैं और भर के जमा कर सकते हैं। और या तो फिर महिला बाल विकास कार्यालय पर भी जाकर आप फॉर्म ले सकते हैं और फॉर्म भरकर वहीं पर जमा कर सकते हैं। अब चलिए साथियों, मैं आपको फॉर्म भरकर दिखा रहा हूं। आपको इसका फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो बता रहा हूँ। देखिए साथियों, इसको आप गौर से देखिएगा। इस प्रकार से एक फॉर्म आएगा आपका, ये देख लीजिए आप, ये पूरा फॉर्म है। इसका एक एक कॉलम मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं ये पूरा फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ अभी। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या भरना है, मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्म आप ले आइएगा कहाँ से, महिला बाल विकास कार्यालय से, या फिर आप ग्राम पंचायत से ले आइएगा, या नगर वार्ड प्रभारी के पास से ले आइए, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास से आप ये फॉर्म ला सकते हैं। अब आप इसको कैसा भरना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आवेदन का स्थान, यानी आप किस स्थान में रहते हैं वो भर देना। यहाँ दिनांक आप डाल दीजिएगा। आवेदिका का प्रकार, यानी आप विवाहित हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं, उस पर आप टिक लगा दीजिए, सही का टिक। कुछ इस प्रकार से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे यदि आप विवाहित हैं तो इस प्रकार से आप टिक लगा दीजिएगा। आवेदिका का नाम, यहाँ पर आप आधार कार्ड के अनुसार ही अपना नाम डालिएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है आधार कार्ड के हिसाब से। पति का नाम, तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम डाल सकते हैं। आवेदिका के पिता का नाम, यहाँ पर आप अपने पिता का नाम डालिएगा। आवेदिका की जन्म तिथि, आप अपनी यहाँ पर जन्म तिथि डालिए। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण जो संलग्न हो उस पर टिक लगाएं। मतलब आपकी जन्म तिथि जिस भी सर्टिफिकेट में, जिस भी आपके कागज में जन्म तिथि डली है उस पर टिक लगा दीजिए। यहाँ पर ये बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र लिखा है, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची, जो भी आपके पास है उस पर आप इस प्रकार से टिक लगा दीजिए। जैसे अगर आपने मान लो कि मतदाता परिचय पत्र लगाया है, आपका कागज मतदाता परिचय पत्र लगा हुआ है, तो उस पर आप ऐसे टिक लगा दीजिए, उस पर भी आपकी जन्म तिथि रहती है। अगला है साथियों आवेदिका की जाति, यहाँ आप अपनी जाति डाल दीजिए। आवेदिका का वर्ग, मतलब आप किस वर्ग में आते हैं, सामान्य, पिछड़ा या हरिजन, जो भी आते हों उस पर वर्ग डाल दीजिए। क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जाति श्रेणी से है, जनजाति श्रेणी से है, यानी यदि आप विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी से हैं तो इधर हाँ पर आप टिक लगा सकती हैं, हाँ पर टिक लगाइए। और यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाएं। यानी अगर हाँ, यानी आप पिछड़ी जनजाति से आती हैं, अगर आती हैं तो आप कौन सी जनजाति से आती हैं, यहाँ पर आप उस पर टिक लगाना पड़ेगा। इसके बाद साथियों हम जब नीचे चलते हैं, ये देख लीजिए, मैं एक एक से समझा रहा हूँ साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है साथियों एक वीडियो में, आपसे सिर्फ यही आशा है कि आप लाइक और शेयर करेंगे। अब यहाँ पर साथियों नीचे हम देख लेते हैं आवेदिका का स्थायी पता। तो यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता डाल लेना है। राज्य छत्तीसगढ़ यहाँ पहले से लिखा रहता है, यहाँ पर आप अपना जिला डाल लीजिएगा। यहाँ ब्लॉक या ग्राम पंचायत डाल लीजिए। यहाँ पर वार्ड क्रमांक या फिर आपका जौन सा भी ग्राम है वो डाल लीजिए। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम डाल दीजिए। आंगनवाड़ी केंद्र का कोड डाल दीजिए। कोड यदि आपको पता नहीं है तो आंगनवाड़ी केंद्र आप जाएंगे तो वहां पर आपको कोड बता दिया जाएगा। आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक, यहाँ पर आप आधार कार्ड का नंबर डालिए। आवेदिका के पति का आधार कार्ड का नंबर, यानी यहाँ पर आप अपने पति के आधार कार्ड का नंबर डालिए। अब ये इनके लिए लागू नहीं है। यदि मान लो कोई आवेदिका विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा है तो वो अपने पति का आधार कार्ड नंबर न डालें। लेकिन यदि आवेदिका विवाहित है तो यहाँ पर उसको अपने पति का आधार कार्ड नंबर भी डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या दूरभाष नंबर, यहाँ पर वैकल्पिक मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद साथियों ये फॉर्म क्रमांक फर्स्ट
यहाँ पर एंड हो जाता है। फिर इसके बाद जो आपका दूसरा मतलब इसके पीछे दूसरा पेज रहेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला आपका दूसरा पेज रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर क्या क्या भरना है। आवेदिका का पैन कार्ड ये वैकल्पिक है, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कुछ मत डालिए। राशन कार्ड ये भी वैकल्पिक है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर मुखिया का नाम, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो मुखिया का नाम डालिए, नहीं तो वैकल्पिक है, ये कोई जरूरी नहीं है। आवेदिका के पति का पैन कार्ड ये भी वैकल्पिक है, जैसा कि मैंने आगे पहले बताया था कि पैन कार्ड वैकल्पिक है, यदि है तो डालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार और राज्य सरकार की शासकीय यानी कोई सदस्य यदि आपके परिवार में से नौकरी में है यानी सरकारी सर्विस में है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो मना कीजिए। यहाँ पर यदि है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। स्वघोषित शपथ पत्र आपको एक संलग्न करना पड़ेगा, मतलब आप अपने हाथ से एक कागज पर लिखकर कि मेरे परिवार में से कोई भी व्यक्ति सरकारी सर्विस पर नहीं है, ये इसकी मैं घोषणा करता हूँ, नीचे अपने साइन करके एक कागज में लिखकर वो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। स्वघोषित शपथ पत्र वही कहलाता है। क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है? अगर करते हो तो हाँ करें और नहीं करते हो तो मना करें, मतलब नहीं पर टिक लगाएं। और यदि हाँ है तो कितने रुपए प्रति माह आपको वर्तमान में पेंशन मिल रही है, पेंशन योजना का नाम लिखें। यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें, यानी उसी टाइप से आपको एक शपथ पत्र फिर संलग्न करना है। एक कागज में लिखकर आपको फिर देना है कि हमको किसी भी प्रकार की कोई शासन से किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलती, और नीचे दस्तखत करके उसको पीछे फॉर्म में लगा लेना है। क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक या कुछ है? यदि तो हाँ कीजिए और नहीं है तो मना कर दीजिए। यदि नहीं है तो स्वघोषित शपथ पत्र, ये तीसरा स्वघोषित शपथ पत्र आपको लगाना है, जिसमें आपको अब इसमें ये लिखना पड़ेगा कि मैं या मेरे परिवार में से कोई भी व्यक्ति न भूतपूर्व सांसद है, न वर्तमान सांसद है, न विधायक है, न राज्य सरकार के बोर्ड निगम मंडल के अध्यक्ष हैं और ना ही उपाध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से एक कागज में लिखकर उसको भी आपको इस फॉर्म के पीछे लगाना होगा, यानी 3 स्वघोषित शपथ पत्र आपको लगाने हैं। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है? परिवार के तात्पर्य पति पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है। यदि आप आयकर भरते हैं तो हाँ करें और नहीं तो नहीं करें। यदि नहीं कर रहे तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। मतलब ये चौथा स्वघोषित शपथ पत्र आपको लगाना पड़ेगा एक कागज में लिखकर कि मेरे परिवार में से कोई भी व्यक्ति आयकर नहीं भरता है, इसकी मैं घोषणा करती हूँ, और अपने दस्तखत करके उसको भी इस फॉर्म के पीछे लगाना पड़ेगा। इसके बाद साथियों यहाँ बैंक खाता नंबर आप अपना डालिए, यहाँ पर आप बैंक का नाम डालिए, यहाँ पर IFSC कोड बैंक का डाल दीजिए। ये लीजिए आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप नीचे अभी देख लीजिए थोड़ा सा बाकी है। अब यहाँ आप गौर करिएगा, यहाँ पर आपको गौर करना है साथियों, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं जो लागू हो। तो क्या क्या आपको संलग्न करना है वो ध्यान से देखिए। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज यानी जिसमें जो आपकी जन्म तिथि लिखी हो ऐसा एक दस्तावेज आपको संलग्न करना है। निवास संबंधी सक्षम अधिकारी जारी प्रमाण पत्र, निवास यानी आप कहाँ रहते हैं उस संबंधी सक्षम प्राधिकारी जारी प्रमाण पत्र। फिर है राशन कार्ड, आपको अगर है, नहीं है तो नहीं लगाना है। आवेदिका का आधार कार्ड लगाना है, ये जरूरी है। विवाहित होने की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र यानी विवाह प्रमाण पत्र आपको लगा देना है। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये भी जरूरी है। आवेदिका के पति का पैन कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। आवेदिका के पति का आधार कार्ड, ये भी जरूरी है। परित्यक्ता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, ये भी जरूरी है। बैंक पासबुक की छाया प्रति, ये भी जरूरी है। यानी इधर आपको सही का उन पर सही का टिक लगाना है, उन पर सही का टिक लगाना है जो आप उसमें डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। जैसे हम जन्म तिथि के लिए एक प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, जैसे वोटर ID। निवास संबंधी सक्षम निवास के लिए लगा रहे थे, ऐसा टिक लगा दिए। जैसे मान लो राशन कार्ड नहीं लगा रहे तो उसको रहने खाली छोड़ देना है। आवेदिका का आधार कार्ड लगा रहे हैं तो ऐसा लगा रहे हैं। यानी आप जो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उनके सामने सही का आपको टिक लगा देना है। इसके बाद जब नीचे आते हैं साथियों तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपना पता यानी कहाँ रहते हैं वो डाल देना है। यहाँ पर दिनांक डाल देना है।
यहाँ पर आवेदक के यानी अपने हस्ताक्षर कर देना है। और ये आप ध्यान रखिए, ये पावती है नीचे सबसे, ये जब आप फॉर्म जमा कीजिएगा ग्राम पंचायत या नगर वार्ड में, तो आप ये पावती जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर पिताजी या पति का नाम रहेगा, यहाँ पर आपका वार्ड क्रमांक या ग्राम रहेगा, यहाँ पर जिला रहेगा, यहाँ पर आवेदन प्राप्ति दिनांक रहेगी, और यहाँ प्राप्तकर्ता यानी आपके उनके हस्ताक्षर रहेंगे, जिसके पास आप जमा कर रहे हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर रहने वाले हैं। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया महतारी वंदना योजना फॉर्म के बारे में पूरा। आशा करता हूं साथियों कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथियों, एक चीज और कह दूं कि यदि आपको हर सरकारी योजना की जानकारी चाहिए, तो चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, किसी भी योजना की जानकारी इस चैनल पर आपको सबसे पहले दी जाती है। हर रोज एक नया वीडियो शासकीय योजना से संबंधित आता है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। साथियों, आपको ये योजना कैसी लगी? क्या ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार की आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है? यदि लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप सरकार की इस योजना को 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं। जरूर कमेंट करके बताएं साथियों। तो मिलते हैं कल फिर से किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।